इनको पुलवामा याद है, सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए, इनको पुलवामा याद है, बालाकोट भूल गए, इनको पुलवामा याद है, कश्मीरी पंडित भूल गए, इनको पुलवामा याद है, रेलों में ब्लास्ट भूल गए, इनको पुलवामा याद है, होटलों के ब्लास्ट भूल गए, इनको पुलवामा याद है, अफजल गुरु भूल गए, इनको पुलवामा याद है, अभिनंदन भूल गए, इनको पुलवामा याद है, कसाब जैसे आतंकी भूल गए। इंडियन आर्मी से ये मांगते थे कि सबूत कि आपने कहा हमला किया, काम चलिए आप राजनीतिक, ठीक है, आप मोदी जी का विरोध करते हैं, ठीक है, आपको आप अपने हमारी आर्मी पे आप सवाल उठा रहे हैं, उससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई है भारत में जिसका कोई सम्मान करता है? आप पत्रकार महोदय, आप मेरे भाई की तरह, आपका चैनल बहुत बड़ा है, आप मुझे बताइए क्या इंडियन आर्मी से बड़ी किसी का सम्मान है इस भारत में? इंडियन आर्मी पे इन्हीं लोगों ने अगर आएंगे ना अग्निवीर में 4 साल के बाद आएंगे, लड़कों के रिश्ते नहीं होंगे। मैं बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ, मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, सुन लो एक मिनट, आप एक बात सुन लो, मोदी ने सारे काम गलत किए हैं, मोदी ने सारे काम गलत किए हैं, मुझे ये तो बता दो, पब्लिक बार बार चुन रही है, कोई एक अच्छा काम तो किया? मुझे एक बात अंकल, आर्मी में भेजते हैं, आर्मी पहले तो मुझे बताइए नौकरी है या देश सेवा है? आर्मी आप कह रहे रिश्ते नहीं हो गए, रिश्तों के लिए भेजते हैं आर्मी में? सुन लो ना, आर्मी के अंदर 58 साल में आदमी को रिटायर करवा दो, आर्मी देश सेवा है और आदमी खुश होके करेगा। अगर 4 साल में घर आ जाएगा ना उस बंदे की पेंशन, 18 साल 20 साल का बच्चा लग जाए, 4 साल में आ जाएगा, तो फिर उसका रास्ता हो जाएगा। 60% लोगों को मौका मिलेगा आगे जाने का। कहाँ किस में जाएंगे? 4 साल की तो अब नौकरी दे रहे, आगे कहाँ जाएंगे? आगे कहाँ? सर एक सॉरी सर, मैं अमेठी से हूँ, अमेठी दुनिया में जानते हैं अमेठी कौन है, अमेठी इंडिया का अमेरिका माना जाता है। लेकिन एक चीज बता दो, पहले 10,000 कॉलोनी के लिए आता था, आज 1,25,000 क्यों आ रहा है? 1,25,000 रुपए क्यों आ रहा है? यही सपोर्ट है। आज जो स्मृति ईरानी को 100% वोटों से क्यों जिताया जा रहा है? आज की जनता जागरूक है। 10 साल में काम नहीं हुआ, तो सर जी ये बता दो, 10,000 से 1,25,000 कैसे हो गया? पहले ग्राम प्रधान के खाते में पैसे आते थे, आज किसान के खाते में पैसे क्यों आते हैं? रीजन बता दो उसका। किसान कह रहे मैं परेशान हूँ, मैं किसान परेशान है, 1,25,000 क्यों आते हैं? ये भारत की सेना से तो ये मांग लेते हैं कि अपना ये बताइए, बायोडाटा दीजिए, आप सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान से और चाइना से आप क्या? लेकिन माननीय केजरीवाल जी और माननीय सोनिया गांधी जी अपने दामाद श्री रॉबर्ट वाड्रा का बायोडाटा नहीं देते, उसका नहीं बताते कि जमीनों पे उन्होंने कहां कब्जे कर रखे हैं। माननीय नकली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कितना लूटा देश को, इंदिरा गांधी जी ने कितना लूटा, और अभी भी 70 साल हमारा खून चूसने के बाद, और ये अब ये केजरीवाल 10 साल हमारा खून चूसने के बाद हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पता नहीं इन लोगों को क्या चाहिए, ये देश को बर्बाद करके। चाचा एक बात बताइए, एक मिनट चाचा, आप मोदी से परेशान है, मौका किसको देना चाहते हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे बताइए? हम तो भाई इंडिया को बनाएंगे। इंडिया में चेहरा कौन है? इंडिया में खड़गे है भाई, खड़गे राहुल गांधी सपोर्ट करेगा उनकी। अच्छा, अब अगर सही हिसाब से देखा जाए, 14 साल के अंदर जो इनका 9 साल का राज आया 2014 के बाद, राजा प्रजा की सुनता है। हमारे मोदी जी ने कहीं नहीं जाके सुना। राहुल गांधी कम से कम बिगड़ राजा हुए, प्रजा में जाके उनकी दुख सुख की सुन तो रहा है। वो प्रजा की बता कब सुन रहा है? जब उसको बता वोट नहीं मिलेगा। 1200 करोड़ की रैली निकाल रहा है भारत जोड़ो यात्रा की, वो 1200 करोड़ पे इस प्रजा पे क्यों नहीं लगाता? 3 राज्य हार गए इसमें तो कई। इनसे एक बात कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, मोदी ने सब काम गलत किए, सब कुछ गलत किया, जनता फिर उनको उठा रही है। मैं कह रहा हूँ कोई तो अच्छा काम किया होगा। जोड़ के एक बात कर रहा हूँ, अगर आप मोदी को एक बात कह दो जाके, ईवीएम को हटा दो, ये बता दे कि पब्लिक कौन क्या है। बिल्कुल 100%। एक काम करो, क्या हुआ? अरे सुनिए अंकल, सुनिए, 1 मिनट बात सुनिए। एक परिवार की 5 वोट पड़ती हैं तो 2 जाती हैं, बाकी 3 वोट बीजेपी। एक बात बताइए मुझे, बड़ा सुनिए, मेरा बड़ा प्यारा सा सवाल है, सुनिए, देश में कितने ईवीएम है?
देश में तो अब ये थोड़ी बता सकूंगा मैं कितनी। लाखों ईवीएम होगी, उसके बाद हर गांव में 10-20 ईवीएम आती होगी। हाँ। मुझे बताइए वो ईवीएम गांव में हैक होती है, ब्लॉक में हैक होती है, जिले में हैक होती है, कहाँ जाके हैक होती है? ये जहाँ से बन के आती है वही हैक होके आती है। अच्छा, हाँ। तो फिर हैक हो जाती है। जहाँ से बन के आती है वही हैक होके आती है। कैसे जीत गए हिमाचल कैसे? हमारे मोबाइल फोन कैसे हो जाते हैं? हमारे मोबाइल फोन हैक कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल 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 सुनिए, इन्होंने बिल्कुल खाता मेरा है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इन्होंने पैसे कैसे निकल जाते हैं? इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मोबाइल फोन हैक हो सकता है। मैं आपको कैलकुलेटर देता हूँ, हैक करके दिखाइए। छेड़छाड़ हो सकती है लेकिन हैक करके दिखाइए कैलकुलेटर। क्यों नहीं होगा? दिखाइए। मशीन, बात मशीन की है, मशीन की है अभी तो मशीन है ना, वो मशीन नहीं है अभी नहीं है तुम्हारे ना, वो कैलकुलेटर हैक करके इसको बंद क्यों नहीं करते? बंद क्यों नहीं करते? 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों से 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों से कुछ पार्टियां ऐसी शर्मसार हो गई, उस दिन से बेचारी ईवीएम गुनाहगार हो गई। और सुनिए, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ईवीएम हटाओ यात्रा क्यों नहीं निकालते? ये फॉलोवर्स, ये चमचे क्यों भै 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 कर रहे हैं? उसको नहीं पता मैं चुनाव हार रहा हूँ, यात्रा से ज्यादा जरूरी मेरे लिए ईवीएम हटाना है। वो तो नहीं करे क्योंकि उसको पता है ईवीएम हैक नहीं हो सकती। चुनाव आयोग ने बुलाया था, कोई नहीं फटका, 2 गए वो भी बहुत थी, लेकिन फॉलोवर्स क्या है? ईवीएम हैक होता है, ईवीएम क्योंकि तुम्हारे वोट नहीं पड़े। जनता मोदी के साथ है और कुछ बहरूपिये जो है अखिलेश, मायावती और ममता के 1986 में पीएटी होती है राज एक 1986 में इन भाइयों से ये पूछो 1986 में मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? वकील कितने खड़े किए थे ये बताइए? वकील कितने खड़े किए थे? 1989 में उसका शिलान्यास किसने किया था? में वकील कितने खड़े किए थे? बंद किसने किया था ये भी बता दो। अब जवाब नहीं देगा, वैसे ऐसे टापेंगे। किसने किया था? राजीव गांधी ने बंद किया केस जिस- और उसने क्यों खुलवाया था ये भी बता दो। उसने शाहबानो का जो केस था, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है माननीय राहुल गांधी जी भाजपा के एजेंट है। वो जब तक रहेंगे ना कांग्रेस में तो भाजपा के लिए कार्य करते हैं, उनका रहना बहुत अच्छा है। जब तक वो रहेंगे, जब तक वो अध्यक्ष रहेंगे, सही है, भाजपा को वोट ज्यादा ही आएंगे। मैं तो भगवान से, परमात्मा देवादिदेव महादेव से दुआ करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वही अध्यक्ष बने रहे और वो ऐसी बातें करते रहे और भाजपा बैंकॉक जाके मालिश कराते रहे। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुनो, जिस जज ने फैसला दिया उसको गवर्नर बना दिया, जबरदस्ती फैसला दिया जबरदस्ती और उसको गवर्नर बना दिया उस जज को। अपने चाहते थे राम मंदिर बनना चाहिए। मेन अपने चाहते थे राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर बनना चाहिए। दर्द क्यों हो रहा है? बात ये हो रही है, एक आदमी के सिर के ऊपर कैसे मोदी ने वहाँ पर मिस्त्री बन के गया था, उनके मैनिफेस्टो उसने में सरिया बांधा, उनके मैनिफेस्टो किसी ने में मसाला बनाया, उनके मैनिफेस्टो नहीं टिटोई वहाँ। अरे उनके मैनिफेस्टो में था, वो कहते थे मंदिर बनाएंगे। क्या किया मोदी ने? क्या किया बताओ? उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, रथ यात्रा निकाली थी। प्रधानमंत्री ईंट लगाएगा क्या वहाँ पर? ये बताओ क्यों नहीं बनना चाहिए? भाई साहब, अगर इन जैसे लोग विरोध कर रहे हैं ना, मैं सीधा कह रहा हूँ, घर वालों ने निरोध लगा लिया था तो ये पैदा ना होते, तो आज ये बात ना होती। मुझे दिक्कत इनसे नहीं है, मुझे मोमडन से तो दिक्कत था ही नहीं। जब तक इन जैसे लोग, ये हिंदू लोग विरोध करेंगे तब तक बेड़ा गर्क और ये सनातन धर्म आगे बढ़ने वाला ही नहीं है। कांग्रेस ने बनाया था मंदिर, भाई ताला खुलवाया था, ताला लगाया था। अरे इनकी बुजुर्ग हैं, सटिया गए हैं, तो इनको मैं समझ सकता हूँ। वकील नहीं बताएंगे किसने खड़े किए थे? 25 वकील थे, 24 वकील थे, वो किसने करे थे? कांग्रेस ने। हैं, आप उनका करोगे? ये अंधभक्त है तो आप क्या? ये अंधभक्त है तो आप क्या? हम तो सिपाही हैं, राहुल के सिपाही हैं। हाँ, साफ बोल रहे हैं। और राहुल के सिपाही हैं। हाँ